हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, यानी अब यहाँ पर हम सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर्स मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और जो थर्ड सेमेस्टर से मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो उनके लिए जो नया सिलेबस है यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों को। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, इसके एग्जाम पैटर्न का भी बात करते हैं। और यस, बिल्कुल क्लासेज भी आपके अभी शुरू होने वाली है फटाक से। पहले एक बार सिलेबस को समझ लीजिए और इसी अकॉर्डिंग रेगुलर क्लास लेना शुरू कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि लास्ट सेमेस्टर से इस सेमेस्टर का आपका सिलेबस ईजी है, हार्ड है, कैसा है। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी में। सबसे पहले मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बता देता हूँ, फिर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस पर बात करेंगे। तो उससे पहले एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। उससे पहले हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन काफ़ी कुछ कॉमन भी होता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सिंपली बात करूँ सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, तो एग्जाम पैटर्न इन पे सेम रहेगा, यानी 20+80, ठीक है। 20 और 80 जो है वो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, या हम कहेंगे सेमेस्टर पेपर होता है, क्लियर। एंड 20 नंबर जो है वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल यानी जैसे रेगुलर है तो कॉलेज वालों के 20 में से जाते हैं, और अगर आप प्राइवेट हैं तो 80 में से जितना आप लाओगे उसी अनुपात में 20 नंबर का प्लस होता है। अब यहाँ पे जो 80 नंबर है ना, 80 नंबर, इसका मैं यहाँ पर आपको रेशियो बता देता हूँ सिंपली, कि इसमें आपका दो पेपर है, दो खंड में आता है, पार्ट अ और पार्ट ब। पार्ट अ यानी ए में आपके 10 क्वेश्चन जाएंगे और 2 नंबर के होते हैं, 20 नंबर यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपके 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, तो 60 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ कि इसमें आपको टोटली आपके 5 यूनिट होती है, और हर यूनिट से आपकी फिक्स है कि 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। दो बड़े मतलब दो छोटे जो कंपलसरी है, और दो बड़े जिनमें से एक आपको करना होता है। तो इस तरह से ये तो है आपका सिलेबस का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब मैं सिलेबस बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए सिलेबस की। तो सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस में पेपर का नाम है भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। तो देखिए, पहली जो यूनिट है वो देखिए, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, एकता, विविधता, राष्ट्रीय एकीकरण। यस, बिल्कुल। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है वो है पारंपरिक हिंदू समाज की मूल अवधारणाएं, पुरुषार्थ, आश्रम और शंकर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये चीज तो सिंपली इजी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, सामाजिक स्तरीकरण, वर्ण, जाति, इसकी उत्पत्ति, प्रकृति, कार्य परिवर्तन और भारत में वर्ग स्तरीकरण। ये रहेगा आपका सेकेंड थर्ड यूनिट का। फोर्थ यूनिट का स्टूडेंट है परिवार और विवाह, इसमें प्रकृति, कार्य, बदलती प्रवृत्तियां और महिलाओं की बदलती स्थिति, विवाह, परिवार, महिलाओं से संबंधित सामाजिक कानून। ये आपके यूनिट 4 में पढ़ना है आपको। एंड बात करते हैं यूनिट 5 जो है यहाँ पर, परिवर्तन की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता और शहरीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है आपका सेकेंड सेमेस्टर वालों का। किनकी मैं बात करी यहाँ पर, बीए सेकेंड सेम वालों का हिंदी में सिलेबस बता दिया। अब इसका इंग्लिश में देख लीजिए, फिर फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है सोसाइटी इन इंडिया, ये भी मैं आपको अभी सेकेंड सेमेस्टर का ही बता रहा हूँ। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चर, यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड नेशनलिज्म इंटीग्रेशन। सेकेंड यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी, पुरुषार्थ, आश्रम, शंकर। एंड नेक्स्ट यूनिट थर्ड जो है वो सोशल सेटिस्फेक्शन, जिसमें वर्ण, जाति, ओरिजिन, नेचर, फंक्शंस एंड चेंजेस, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। एंड यूनिट 4 जो है फैमिली एंड मैरिज, नेचर, फंक्शंस एंड चेंजिंग ट्रेंड, changing status of the woman, social legislation, yes, and related to marriage and family and women। ओके, ये रहेगा आपका फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ द चेंजेस, संस्कृतिकरण, वेस्टर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, यस, जिसको धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, एंड अर्बनाइजेशन। तो ये हैं आपके ऑल माय डियर स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं सोशियोलॉजी का, उनका सिलेबस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर पेपर का नाम है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री सोशल रिसर्च, यानी प्रारंभिक कह सकते हैं सामाजिक रिसर्च है इसका। हिंदी में सिलेबस पहले देख लीजिए। यूनिट फर्स्ट जो है सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण,
इसका अर्थ और उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख सरण, सामाजिक अनुसंधान में प्रमुख सरण कौन कौन सी है और केस स्टडी विधि क्या है। यानी 2 जो है सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियां, उसकी प्रयोज्यता, अवधारणा, अंत विषय, दृष्टिकोण और परिकल्पना। फिर जो यूनिट 3 जो है डेटा संग्रह की तकनीकी, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। फिर यूनिट 4 जो रहेगा उसमें है नमूनाकरण प्रक्रिया, नमूनों के प्रकार के डेटा का प्रसंस्करण, व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। यूनिट 5 जो है वह प्रारंभिक सांख्यिकी, सांख्यिकी के उपयोग और सीमाएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, बहुलक और माध्यिका। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा ये लास्ट से थोड़ा टफ रहने वाला है। क्यों? देखो अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट और चीज क्या, एक नोट यहाँ पर है कि इकाई जो 5 है ना, ये यहाँ से एक संख्यात्मक प्रश्न सेट किया जाएगा, मतलब आंकड़ों वाला प्रश्न आएगा, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ऐसा प्रश्न आपका आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश वर्जन सिलेबस देख लीजिए। यस, प्रारंभिक सामाजिक अनुसंधान, इसमें फर्स्ट यूनिट जो है सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, मीनिंग, पर्पस, मेजर स्टेप इन सोशल रिसर्च, कास्ट स्टडी मेथड। यूनिट 2 जो है साइंटिफिक मेथड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन सोशल रिसर्च, कॉन्सेप्ट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड हाइपोथेसिस। यूनिट 3 जो है टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी। नेक्स्ट यूनिट 4 है सैम्पलिंग, procedures and type of the sample, processing and interpretations of data and report writing. Unit 5th जो है elementary statistics, use and the limitation of the statistics, measure of the central tendency जैसे means, mode and medium। इसी तरह से नोट कर लेना नेक्स्ट कि वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल बी सेट ऑन यूनिट 5, यानी यूनिट 5 से जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसा है आपका सिलेबस मुझे जरूर बताएं, और हाँ कंपैरिजन के तौर पे कैसा रहा ये बताएं। और हाँ बिल्कुल अगली क्लास जो है आप कहेंगे सर इसकी क्लास है, क्लास बहुत जल्द अगले मानिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, आपकी पहले इस क्लास को रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो क्लास और जल्दी आएगी। तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो एंड सी यू सून नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।